इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब। इख्तियार साहब, हुकूमत के मुखालफिन तो चलें इनकी बाद में बात कर लेते हैं। अभी तो आपके जो हलीफ हैं, आपके जो इत्तेहादी हैं, कश्मीर की इंतखाबी मुहिम आपने देखी होगी। बिलावल भुट्टो साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो अवामी इज्तिमात में कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को नाम लेकर टारगेट कर रहे हैं। ज़ाहिर है इलेक्शन का माहौल है, सियासी टेम्परेचर बड़ा भी होता है। क्या आप समझते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि राना साहब तो कह रहे हैं कि ये माहौल ख़राब करने का मौजब बन सकती है, पर्टिकुलरली वो जो बयान उन्होंने एक वफाकी वज़ीर के बारे में दिया है। वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हमारे इत्तेहादी है और इत्तेहादी बड़े अच्छे इत्तेहादी है, जमहूरी पार्टी है। उनकी तनकीद को भी हम एंजॉय करते हैं और उनकी तारीफ को भी हम सराहते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और जहाँ तक इत्तेहाद की बात है तो वो कौमी मामलात पर और कौमी मसाइल पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है। कल भी था, आज भी है और इंशाल्लाह आइंदा भी कायम दायम रहेगा। हाँ, जहाँ तक कश्मीर के इलेक्शन की बात है तो मैं कल देख रहा था, बिलावल साहब ने कहा था कि कोटली वालों तीरों की बारिश होनी चाहिए, तो अल्लाह बचाए। ये तीरों की बारिश जो है, अब ये इसकी कोई दुआ भी नहीं कर सकता। ये कैसी तमन्ना लेकर गए हैं बिलावल साहब, इसकी समझ नहीं आ रही। खैर वो तो अल्लाह भला करे। मैंने देखा तो बिलावल साहब के हाथ में एक ऐसा तीर है कि जिसकी नोक टूटी हुई है। उम्मीद है बचत होगी। और हमारे इत्तेहादी हैं, हमारा उनके साथ मुकाबला भी है, लेकिन सारी बातों के बावजूद हम उनको शिकस्त देंगे और बुरी तरह शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। और फिर उनको अपने साथ कश्मीर में हुकूमत साजी में अपने साथ शामिल करेंगे, कैबिनेट में मिलाकर इंशाल्लाह। चलिए, लगता है जवाब तो आपने दे दिया। अब ये भी बता दें वली साहब कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने बिलावल के ऐसे बयानात का ज़्यादा रद्द-ए-अमल हमने नहीं देखा कि दिया हो। कश्मीर में तो जवाब दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म ही मसाइल का बड़ा जिम्मेदार भी है। तो आप समझते हैं कि इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं उनसे हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक्चुअली कुछ बेहतरी आ सकती है? नहीं, देखिए, मैं इस बात में कोई लगी लिपटी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम फैसल राठौर साहब ने अपनी जिम्मेदारियां वक्ती तौर पर सही वक्त पर इस्तेमाल नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक बचाने के लिए उन्होंने मुज़ाकरात को या जॉइंट एक्शन कमेटी को इंगेज करने से गुरेज किया। और वो चाहते थे कि शायद इसके दो मकसद निकल सकते हैं कि या इनका वोट बैंक बच जाए कि हमारा तो इससे जी कोई लेना देना ही नहीं है, वफाक जाने तो मुस्लिम लीग नून जाने तो जॉइंट एक्शन कमेटी जाने, या ये मकसद निकलता है या फिर इसका यही मकसद निकलता है कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो कर रही थी फिर शायद इसका यही मकसद हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसकी खबर थी और उन्होंने होने दिया, या इनकी इल्म में ये बात थी या नहीं थी। लेकिन यहाँ पर शक का जो शायबा है वो एलिमेंट भी पैदा होता है कि अदरवाइज जो फैसल राठौर साहब हैं उनको बर वक्त जॉइंट एक्शन कमेटी को इंगेज कर लेना चाहिए था। अच्छा, अब इख्तियार साहब भी उन्हें मोरद आपने कहा उनको इससे बेहतर जिम्मेदारी बेहतर अंदाज में निभानी चाहिए थी। अब हुकूमत के मुखालिफिन की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ आपको बताया अगस्त के पहले हफ्ते में एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इंतज़ामी वसाइल और मशीनरी इनके पास हैं। आपके मुताबिक वो इस्तेमाल कर भी लें तो आप कोई फ़र्क पड़ेगा? ऐसा शो होगा जिससे आप लोगों के लिए ख़तरा हो सकता है, एक बड़ी मुहिम की सूरत इख्तियार कर सकती है ये कॉल, क्योंकि अवामी दबाव भी इसमें शामिल हो सकता है, प्रोवाइडेड के महंगाई और पेट्रोल की कीमतों से आम आदमी पे क्या असर पड़ रहा है। सो ये सब चीज़ें इनके एहतजाज को ताकत दे सकती हैं। डू यू थिंक सो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक माजी बन चुका है। तहरीक वहरीक के लिए जिस कुव्वत और जिस अददी ताकत की ज़रूरत होती है, अवामी मकबूलियत की ज़रूरत होती है, वो नहीं रही। जिस तरह 2024 का इलेक्शन ये हार चुके हैं, उसके बाद ये तमाम ज़िमनी इलेक्शन हार चुके हैं। यहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा जिसको ये अपना गढ़ और अपना मरकज़ और अपना किला समझते थे, वहाँ भी हरीपुर में हमारे शेर ने, बाबर नवाज ने इनको शिकस्त दी है और वो इलेक्शन भी ये हार गए। गिलगित बल्तिस्तान में आपने देख लिया कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा और कोई वहाँ गिरा। और अब ले दे कि कश्मीर का इलेक्शन रह गया था,
वहां से तो वो मेरे ख्याल में 240 की स्पीड से निकल के भाग रहे हैं और उनके पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि 5 अगस्त को ये कोई तहरीक चला लेंगे या कोई तहरीक चलेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो गट्स या वो स्पार्क बाकी है। कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ मीडिया की बातें हैं, सोशल मीडिया तक ये चलते रहेंगे, ये बयानात वगैरह होते रहेंगे, ये अगले इलेक्शन तक ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये होता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई को तो आपने पास्ट टेंस कर दिया। अब ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साल मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी रहे हैं और जब हुकूमत का हिस्सा नहीं भी होते तो तब भी हुकूमत उन्हें अपना इत्तेहादी ही समझती है, लेकिन जो है वो बदल चुका है। मुझे लगता है पूरे बदल गए। लहजा तो बदल गया है और वो क्यों नहीं नोटिस किया जा रहा हुकूमत से। वो एक तहरीक, एक धरने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है वली साहब कि वो यहाँ तक तहरीक वगैरह और ये इस तरफ पहुँचेंगे या फिर किसी को उनसे बातचीत नहीं कर लेनी चाहिए, अब थोड़ी सी नेगोशिएशन हो जाए उधर भी? देखिए, मैं शुरू मेरा मौलाना साहब के मुतालिक ये मौक़िफ़ है कि जो बात उनके मुंह से शुहदा के मुतालिक निकली है वो नाजायज़ है, वो नारवा है और उस पे मैं उनसे माफ़ी का मुतालिबा नहीं करता हूँ, लेकिन मौलाना साहब को अपने अल्फाज खुद वापस ले लेने चाहिए, वरना मारे का हक तक और फिर कल तक जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वाक़यात हुए हैं वो तमाम शुहदा जो हैं उनकी रूहों को तकलीफ पहुंची है और तकलीफ पहुंच रही है और उनके वरसा भी तकलीफ में हैं। जहाँ तक तहरीक शहरीक की बात है तो मौलाना साहब अवल कोई तहरीक चलाएंगे नहीं और अगर उनकी कोई तहरीक चलेगी तो तहरीकों के पादाश में हुकूमतें नहीं गिरती, इंगेजमेंट हो सकती है। लेकिन ये जो इस वक्त वजीर आज़म है उनका नाम शहबाज शरीफ है और वो नवाज शरीफ का प्रो मैक्स वर्जन है। नवाज शरीफ ने 126 दिन का धरना बर्दाश्त किया था। मौलाना साहब अगर ऐसा कोई काम करेंगे तो मैं उनको बताऊं कि शहबाज शरीफ के नर्व्स को धरनों की सियासत, एहतजाज और प्रेशर से आजमाने की ज़रूरत नहीं है, बैठकर बातचीत हो सकती है। और आपने दुरुस्त फरमाया, हुकूमत भी मौलाना साहब को इंगेज करेगी, लेकिन फिलहाल हुकूमत ने मौलाना साहब को एक स्पेस दे रखी है कि वो अस खुद या अपने अल्फाज वापस ले लें या उसकी वजाहत करें या जैसे वो समझते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इतना काबिल, संजीदा और आलिम फाजिल लीडर वो मौलाना साहब बड़े कद काट के आदमी हैं, बड़े लीडर हैं। ऐसी बातें उनके साथ नहीं जचती और उनको मौका पूरा देना चाहिए कि वो अगर अपने अल्फाज वापस लेना चाहें या वजाहत देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। हुकूमत उनको वजाहत और उसके लिए मौका दे, टाइम दे और इसके बाद मौलाना साहब को पॉलिटिकल मामलात पर इंगेज करना चाहिए। दैट्स आई बिलीव इन इट। ऑलराइट, गॉट इट। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब।